एक मुद्दा जो जम्मू कश्मीर में गरमाया हुआ है वो है पीओजेके डीपीएस का, यानी कि डिस्प्लेस्ड पर्सन। वह लोग जो 1947 में जम्मू कश्मीर के पीओजेके की अगर हम बात करें तो वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पे विस्थापित हुए, और उसके बाद ये मुद्दा क्यों गरमाया हुआ है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन इसकी आवाज उठाने के लिए मेरे साथ प्रतीक रैना है। रात का समय है, इन्होंने हमें कॉल किया और हम इनकी आवाज को भी जनता के सामने रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखेंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो पीओजे के डीपीएस के जो मुद्दे हैं उसको लेकर ये बातचीत करेंगे। कुछ भेदभाव की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं प्रतीक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जेके मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी आपका। एक तो जिस प्रकार से हमने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की और आपने एकदम हमारा फ़ोन उठा के तुरंत आप तैयार हो गए इस चीज़ के लिए, मैं वेलकम करता हूं आपका भी और जेके मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक अहम विषय आप समाज के सामने लाने जा रहे हैं, जिस विषय से अवगत अभी तक हमारे लोगों को कहीं ना कहीं पीछे रखा गया है। तो उस चीज को लेकर मैं आज आपके समक्ष आया हूँ। क्या मुद्दा क्या है, आप बता रहे हैं कि कोई क्या भेदभाव हुआ, बताएं। देखिए, जिस प्रकार से हर एक इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसकी आइडेंटिटी उसकी पहचान होती है, इसी प्रकार से हर एक कम्युनिटी की उसकी एक आइडेंटिटी है और एक पिछड़ा हुआ जो वर्ग है वो है पीओजेके के डीपीस। इसलिए मैं कह रहा हूँ मजबूर होके, क्योंकि हमें 1947 में एक बार माइग्रेशन होकर आए थे जिसमें ट्राइबल अटैक हुआ था हमारे ऊपर। हम लोग देशभक्त लोग हैं और हमने हिंदुस्तान को चुना था और हम इधर आए थे अपनी लाखों करोड़ों की जायदाद छोड़ के, हमारे ऊपर जितने अत्याचार हुए थे उस समय। उसके बाद दूसरी बात हमारा माइग्रेशन होती है 2020 में, जिस वक्त माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जो इस वक्त सबसे ताकतवर हैं देश के, वो नागरिक लाते हैं बिल जिसमें संसद के अंदर 2020 में पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स के लेकर, पहाड़ी लोगों के लिए एसटी का जो मुद्दा लंबे समय से वो लड़ रहे हैं, और तीसरी बार 2024 में जब वो चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव हुआ है। अभी तक उससे हमें वंचित रखा है उस हकों से। देखिए किस प्रकार से आप सर्वे की बात करें, सेंसस 2011 का सर्वे ये कहता है कि जो पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं डॉक्टर जाकिर, उनका ये कहना है कि सर्वे के हिसाब से पहाड़ी लोग जो जम्मू के अंदर रह रहे हैं वो जीरो हैं। सेंसस 2011 की रिपोर्ट से वो कह रहे हैं। 2018 का उनकी ये रिपोर्ट है और रिपोर्ट में उन्होंने कहा, मेंशन किया 2011 का सेंसस ये कहता है कि आप लोग जीरो हो, कठुआ के अंदर आप लोगों की पॉपुलेशन नहीं है। और ये बिल्कुल ही गलत है, ये टोटली फॉल्स है। जब हमने मदर टंग जो है हमारी 16 पॉपुलेशन मदर टंग के तहत हमने ये पता कराया गवर्नमेंट रजिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम अफेयर से कि सेंसस 2011 की रिपोर्ट क्या कहती है, तो उनका कहने का ये तात्पर्य है कि पहाड़ी लोग कम से कम 18,000 पहाड़ी लोग जम्मू के अंदर रहते हैं और 36,000 कम से कम कठुआ के अंदर रहते हैं। ये सेंसस 2011 की रिपोर्ट रजिस्ट्रार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है, होम मिनिस्ट्री का। और जब लोग डीसी जम्मू के पास जाते हैं, डीसी जम्मू का क्या आता है, एक नोटिस लगाते हैं SO 176 के तहत। वो कहते हैं कि पहाड़ियों का कोई यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है, पहाड़ी लोग जीरो हैं। सेंसस 2011 के तहत वो भी ये बात कहते हैं। मतलब दोहरा मापदंड ये कर रहे हैं, दो बातें कर रहे हैं। देखिए गृह मंत्री एक तो कहते हैं कि हम पीओजेके लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको एक चीज चला के बताऊंगा जिसमें हमारे, ये देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? देखिए आपने देखी, बिल्कुल जान देने की बात करें। गृह मंत्री लोकसभा में बड़ी सभा में बोल रहे हैं कि हम जान दे देंगे, उनको इंटरनल पार्ट मानते। इंटरनल पार्ट मानते हो तो 3-3 बार हमारी माइग्रेशन हो रही है, माइग्रेट हो रहे हैं वहां से, और माइग्रेट करके हम लोगों को अभी अपने हकों से वंचित रखा हुआ है। और उसके बाद आप देखिए डीसी पुंछ का क्या बयान आता है, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेट होकर जितने भी लोग हैं सबकी एक अपनी आइडेंटिटी है, चाहे कश्मीरी पंडित हो गए, चाहे गुजर कम्युनिटी के लोग हो गए, चाहे हर एक सुख सुविधा उन लोगों को मिल रही है सरकार की तहत, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे कुछ भी हो, उनका एक अपना अस्तित्व है। इसी प्रकार से हमारी अपनी अस्तित्व की लड़ाई चल रही है, अपनी पहचान की लड़ाई चल रही है, जिसको डीसी जम्मू खत्म करना चाहते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पे आपकी बिल्कुल कोई, लेकिन उन्होंने डीसी जम्मू ने तो जो सेंसस हुई है 2011 की उसके आधार पर बोला ना, तो या तो फिर डीसी जम्मू सच्चे हैं या तो फिर हमारे गृह मंत्री अमित शाह झूठे हैं। फिर
मतलब उनकी रिपोर्ट तो ये कह रही है कि गृह मंत्रालय की, होम मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है वो झूठी है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट क्या कह रही है? गृह जो मंत्रालय की रिपोर्ट ये कह रही है भारी तादाद में जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर खासकर कस्बे के अंदर जिस प्रकार से जो डीपी, आप ऐसे बोल रहे हैं, कोई एविडेंस है? मेरे पास सारे एविडेंस है। बहुत जल्द हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पब्लिक डोमेन में ये चीजें अभी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पब्लिक डोमेन में बहुत जल्द ये चीजें लाएंगे। इसमें बताएं जी, बताएं। किया हुआ है बताएं। कि कितने लोग जम्मू कश्मीर के कठुआ के अंदर, मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट्स की निकाली है। अब मेरे को बताइए इंटर डिस्ट्रिक्ट, अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट्स ये चीजें आप बात करिए कि इंटर डिस्ट्रिक्ट में एक ही यूटी के अंदर इंटर डिस्ट्रिक्ट में जब माइग्रेशन होके आती है तो क्या उनकी आइडेंटिटी बदल जाती है? किसी और कम्युनिटी के कोई वर्ग के लोग हों तो अगर वो इंटर डिस्ट्रिक्ट कहीं पढ़ने आएंगे या रहने आएंगे, उनकी आइडेंटिटी बदल देंगे? यानी कि जो 2011 का सेंसस हुआ था उसकी रिपोर्ट यानी कि जम्मू कश्मीर की अलग है और सेंटर की अलग, मैनिपुलेट किया जा रहा है उस रिपोर्ट को। चाहे डीसी जम्मू वो रिपोर्ट गलत बता रहे हैं, या फिर अमित शाह जी के ऊपर भी सवाल उठता है कि गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट है 2011 की, वो कह रही है जम्मू कश्मीर में पहाड़ी लोग रह रहे हैं। मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट की अभी मंगवाई थी, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट में बताया जा रहा है लगभग 55 से 60,000 लोग पहाड़ी लोग रह रहे हैं जो जम्मू और कठुआ में, जबकि पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड का ये कहना है कि कोई लोग नहीं रह रहे, 0 है। सेंसर 2011 की रिपोर्ट वो बता रहे हैं, डीसी जम्मू कह रहे हैं 0 है। उसके बाद देखिए ये जो डीएमआर डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, जो माइग्रेशंस को डील करता है, उनके पास पूरा डिपार्टमेंट के पास डाटा होता है जो माइग्रेट होकर लोग आते हैं, उनके पास पूरी रिपोर्ट है। और सरकार ने 5.5 लाख रुपया जो दिया है वो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स को दिया जो डिस्प्लेस होकर यहाँ आए हैं। तो वो किस बिहाफ में दिया है? जिसमें आपके पास फॉर्म ए होना चाहिए, फॉर्म डी होना चाहिए, लोन लेजर की कॉपी होनी चाहिए, नॉमिनल रोल होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आपके पास एथनिक ट्राइब होगा, तो आप लोग पहाड़ी लोग हो। मतलब ये तो हमारी आइडेंटिटी के ऊपर सवाल कर रहे हैं। हम देशभक्त लोग हैं, हमने भर भर कर लोगों इन सरकारों को वोट दिया और जिताया है, सत्ता में लाया है। जितनी ये बात करते हैं 2 एमपीज के बराबर तो जम्मू के प्रोविंस के अंदर सिर्फ यहाँ पर पहाड़ी लोग रह रहे हैं, लगभग 12 से 13 लाख लोग इनकी आबादी है। उसके बाद आप देखिए कि जिसमें असेंबली में पीओजेके के वोट्स की सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है। सिर्फ पहले हकों से वंचित करते हैं, उसके बाद वोटों के समय आ जाते हैं, वोट लेते हैं, जोलियां भर भर के लोगों को वोट देते हैं। हीरानगर हो, कठुआ हो, बसोली हो, बनी हो, बिलावर हो, चाहे सांबा हो, चाहे गाजीगढ़ हो, हर एक क्षेत्र से भर भर कर वोट दिया गया। एमपीज की बारी भी और असेंबली के इलेक्शंस की बारी भी, और उसका नतीजा देखिए, बैठे हुए हैं यहाँ पर असेंबलीज में जाकर, एक बार भी किसी ने गुहार लगाई पहाड़ी पीपल के लिए, पहाड़ी लोगों के लिए, डिस्प्लेस पर्संस के लिए कि पीओजेके के जो लोग आए हैं उनके लिए भी बात करें, उनसे सिर्फ वोट लेने जाते हैं। देखिए आर्टिकल 350 बी क्या कहता है, 350 बी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 7th अमेंडमेंट जो हुई थी 1956 में, उसमें ये साफ कहा गया है कि एक स्पेशल ऑफिसर सेंटर अपॉइंट करता है लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज के लिए, उनकी जो लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये 350 आर्टिकल में साफ साफ मेंशन किया गया और सेंटर ये रिपोर्ट देता है। अब स्टेट के पास मुझे नहीं लगता वो ऑफिसर भी अपॉइंट होगा। और उसके बाद देखिए साफ साफ बात की जाती है आर्टिकल 29 और 30 में कि आपकी लैंग्वेज, आपके कल्चर और आपकी ट्राइब्स को हम सेव करेंगे, उसका भी हनन हो रहा है। आर्टिकल 350 का भी हनन हो रहा है। राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये सिमिलर इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये कहते हैं कि जम्मू डिवीजन के अंदर आप देखिए 370 टूटा, 35A टूटा। ये बात करते हैं 2 विधान 2 प्रधान की, कि 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, ठीक है। जहां पे 2 प्रधान चल रहे हैं, आप देखिए सेंटर में कुछ चल रहा है, स्टेट में कुछ चल रहा है। डीसी मानने को तैयार नहीं, होम अफेयर्स की वो बात नहीं माननी चली, जिसके लिए प्रजा परिषद का पुराना आंदोलन देख लो आप उठा के, कितने डोगरा जहाँ पे शासन, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पेरनाथ डोगरा जी ने इतना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी इन चीजों के लिए, और उन चीजों को ये जम्मू के डिवीजन की मार रहे। अब मेरे को बताओ, इंटर डिस्ट्रिक्ट अगर आप बात करें, इंटर डिस्ट्रिक्ट अगर यहाँ का डीसी उठ के पुंछ जाए और पुंछ का डीसी उठकर जम्मू आए तो उनकी क्या नोटिफिकेशन बदल जाएंगी? मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट आपकी माइग्रेशन होगी तो आपकी आइडेंटिटी बदल दी जाएगी। ये साफ साफ डीसी जम्मू का कहना है, क्योंकि डीसी पुंछ जो कह रहा है वो साफ साफ कह रहा है कि आपके पास इसके एथनिक ग्रुप होता है, आपकी कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं सेटिस्फाई, इस पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। पहाड़ी लोग कल को, मतलब आप कह रहे हो कि पीर पंजाल में हो, कल को आप जम्मू आ जाओगे तो आप पहाड़ी लोग नहीं हो भाई। अब मान लो एक घर के 4 बेटे हैं, 3 बेटे पीर पंजाल में रह रहे हैं, रजौरी में रह रहे हैं, मान लो एक जम्मू में रह रहा है, 3 बेटों को एसटी मिलेगा और जो बेटा जम्मू में रह रहा है उसको एसटी नहीं मिलेगा। ये कहना है डीसी जम्मू का। और होम अफेयर्स के ये कह रही है कि 2011 की रिपोर्ट
तीनों जगह बताई जा रही है सेंसर्स की। होम अफेयर्स की कह रही है कि जम्मू में जो पहाड़ी लोग रहते हैं, लेकिन डीसी जम्मू कहता है कि जम्मू में पहाड़ी लोग नहीं रहते। अब देखिए, बात करें 35 और 370 की बात हुई। 370 टूटने के बाद हमने बहुत जश्न मनाया कि बहुत अच्छी बात उठी है 35A के बाद। अब 35A के बाद इन्होंने कहा था कि यहाँ की जो बेटियां हैं जो बाहर जाएंगी उनके हक खूब उन्हें मिलेंगे। अब जो 3 बहनें हैं, 2 बहनें रजौरी रह रही हैं, उसको ST मिल गया। एक बहन जम्मू में रह रही है, उसका क्या गुनाह है कि वो जम्मू में रह रही है, उसको ST नहीं मिलना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी चेंज कर दी। ये 35A तोड़ी आपने, ये 370 तोड़ी। आपका यही है, बिल्कुल मेन मुद्दा ये है। अब 35A आपने तोड़ दी, यहाँ पे जो जिनके हक है उनको तो हक दे दो, बाहर जो जाएगा उसके हक तो बात की बात है, जो यहाँ रह रहा है उसके हक से आप उसको वंचित करो। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक भेदभाव हो रहा है। जम्मू की जनता को और जम्मू के प्रशासन को इसके ऊपर सोचना होना है। POJK के DPs आपको मैं बता दूं, जिसको जहां जहां जगह मिली थी, चाहे वो पोर कैंप का इलाका हो, चाहे वो नगरोटा का इलाका हो, चाहे वो सिंबल कैंप का इलाका हो, चाहे डिगियाना कैंप जिसको आज हम बोलते हैं, चाहे वो तलाब तिलो कैंप हो, चाहे वो गोल गुजराल कैंप क्यों ना हो, इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में जिन जिनको जगह मिली वो वहां रहने लगे। और उन कैंप्स की आज भी आइडेंटिटी कैंप से जानी जाती है। जैसे डिगियाना कैंप है, उसके पीछे कैंप की उसका देखो उसकी आइडेंटिटी है। अब तलाब तिलो कैंप उसकी आइडेंटिटी है, क्योंकि DPs वहां रहे हैं, आज भी रह रहे हैं पोर। और बहुत जल्द मैं बता रहा हूं, कल प्रदर्शन होने वाला है 12:30 बजे पोर कैंप वार्ड नंबर 2 में, और संख्या लोगों की आएगी, लोग निकलेंगे, क्योंकि ये बड़ी लंबी लड़ाई है। क्योंकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, एक तो पढ़ लिख कर नौजवान नशे की ओर जा रहा है, दूसरा जिसका हक है उससे हक से उसे वंचित किया जा रहा है। और उसके लिए ST के लिए ये डिमांड है कि हमें जल्द से पहाड़ी स्पीकिंग का कोटा जो हमारे पास है, हम पहाड़ी लोग हैं, वो हमें कोटा जल्दी से जल्दी मिले। बहुत लंबा संघर्ष हो गया। मेन जो है आपको कोटा मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अपनी आइडेंटिटी हम बोल रहे हैं, हम पहाड़ी लोग हैं, लेकिन हमें सरकार नहीं मान रही कि हम पहाड़ी हैं। अब हमारी आइडेंटिटी में आपने 5.5 लाख रुपया दिया, वो किस बेसिस में दिया? L फॉर्म उठा लीजिए, आप रेवेन्यू विभाग में चले जाइए, या फिर यहाँ पे पता कर लीजिए DC ऑफिस में, पूरा इनके पास डिटेल पड़ी है। माइग्रेट्स को जो डील करता है, माइग्रेट डिपार्टमेंट्स, इनके पास पूरा डिपार्टमेंट की डील्स है। हर डिपार्टमेंट के पास माइग्रेशंस के जो लोग आए हैं उनकी पूरी पड़ा हुआ है चिट्ठा। लेकिन एक जगह दोहरा मापदंड चलाओगे, दोहरा भेदभाव करोगे लोगों के साथ। रिपोर्ट्स है, जो सेंसस की रिपोर्ट है वो मुझे बताएं, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। तो ये होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। ये होम मिनिस्ट्री की तो देखिए, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट जो कह रही है, बताए प्रतीक जी, ये जो है ये होम मिनिस्ट्री रजिस्ट्रार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, और इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, और इसकी डिटेल्स जो दी हैं वो मैंने आपको पहले भी बता दी है। ये डिटेल दी है उसके साथ कि पहाड़ी लोग और कठुआ में अभी सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स का निकला। हाँ, अभी सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स का निकला है, बहुत जल्द बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का भी निकलेगा। और आप देखना, उस समय वो समय दूर नहीं है कि इसमें जल्द से जल्द आने वाले समय पे जहां जहां DPs रह रहे हैं वो आंदोलन करेंगे। और कल शुरुआत बोर कैंप वार्ड नंबर 2 से होगी, और 12:30 बजे उसका समय है, और शुरुआत हो चुकी है, बिगुल बज चुका है। क्योंकि अब हम परेशान, और अमित शाह को, देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी इसका जवाब देना पड़ेगा कि दोहरा मापदंड हमारे POJK के DPs के साथ क्यों हो रहा है। तो देखिए, POJK के DPs को लेकर इन्होंने एक मुद्दा रखा है, जो 2011 के सेंसस हुई थी उसको लेकर जो है, जो रिपोर्ट्स है वो अलग अलग हैं, और उसको लेकर जो है अब कल भी एक प्रदर्शन होने जा रहा है। तमाम DPs वहां पर इकट्ठे होंगे, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जो इनकी डिमांड है क्या वो फुलफिल हो पाएगी या नहीं, ये अब वक्त ही बताएगा। देखते रहिए JK मीडिया। कैमरामैन दीपक मनाज के साथ जय हिंद।